ओम शांति। 16 जून 1969। अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य हैं। बड़े से बड़ा त्याग, अवगुणों का त्याग। बाबा ने पूछा, सभी किस स्वरूप में बैठे हो? स्नेह रूप में बैठे हो या शक्ति रूप में बैठे हो? इस समय कौन सा रूप है? स्नेह में शक्ति रहती है? दोनों इकट्ठी रह सकती है? क्यों नहीं कहते हो दोनों रूप हैं? बाप दादा के साथ स्नेह क्यों है? बाप दादा से स्नेह इसलिए है, जो शिव बाबा का मुख्य टाइटल है उसमें आप समान होना है। मुख्य टाइटल सर्वशक्तिमान। तो सिर्फ स्नेह जो होता है वो कभी टूट भी सकता है, लेकिन स्नेह और शक्ति दोनों का जहाँ मिलाप होता है वहाँ आत्मा परमात्मा का मिलाप भी अविनाशी अमर रहता है। तो अपने इस मिलन को अविनाशी बनाने के लिए क्या साधन करना पड़ेगा? स्नेह और शक्ति दोनों का मिलाप अपने अंदर करना पड़ेगा। तब कहेंगे आत्मा और परमात्मा का मिलाप। मेले में तो बैठे हो, लेकिन कई मेले में बैठे हुए भी दोनों के मिलाप को भूल जाते हैं। मेला माना मिलन, और ख़ास कुमारियों का दिन मिलन का दिन है, तो रिज़ल्ट भी आप सभी की निकली। अपने रिज़ल्ट को खुद जान सकती हो, त्रिकालदर्शी बनी हो। और नंबर 1 कुमारी कौन निकली? चंद्रिका। नंबर 1 का मुख्य कर्तव्य है अपने जैसा नंबर 1 बनाना। कुमारियों को तो अभी एक और पेपर देना है। वो पेपर प्रैक्टिकल का है, ना कि लिखने का। अभी तो एक मास की ट्रेनिंग की रिज़ल्ट में नंबर 1 है, लेकिन फाइनल रिज़ल्ट में भी नंबर 1 आ सकती है। उसके लिए कौन सी मुख्य बात बुद्धि में रखनी है? त्याग और सेवा तो है। एक और मुख्य बात, सबसे बड़ा बलिदान कौन सा है? सबसे बड़ा त्याग कौन सा है? दूसरों के अवगुणों का त्याग करना, ये है सबसे बड़ा त्याग। सभी से बड़ी सेवा कौन सी है? जो श्रेष्ठ सेवाधारी होंगे वो मुख्य कौन सी सेवा करेंगे? जो तीव्र पुरुषार्थी होंगे वो तीव्र पुरुषार्थ का सबूत क्या दिखाएंगे? कोई भी सामने आए तो 1 सेकंड में उसको मरजीवा बनाना। कहते हैं ना, एक धक से मरजीवा बनना, इसको झाटकू कहते हैं। अधूरा ना छोड़ना। श्रेष्ठ सेवा ये है जो उनको झट झाटकू बना देना। अभी तो आप तीर मारते हो, बाहर गए फिर ज़िंदा हो जाते हैं, लेकिन ऐसा समय आना है जो 1 सेकंड में नज़र से निहाल कर देंगे। तब सेवा की सफलता और प्रभाव निकलेगा। अभी मरजीवा बल बनाते हो पर झाटकू नहीं बनाते। 1 सेकंड में समर्पित हो जाएं, झाटकू नहीं बनाते हो। 2 बातों की कमी है। वो बातें आ जाएं तो अपना रंग दूसरों पे चढ़ा सकते हो। आप झाटकू बनी हो। तो कुमारियों ने बोला, हम पुरुषार्थी हैं। कहाँ कहाँ भूल होती रहे तो उसको पुरुषार्थी कहेंगे। प्रतिज्ञा ये करनी है, आज से हम झाटकू बन गए, फिर ज़िंदा नहीं होंगे, यानी पुरानी दुनिया में नहीं जाएंगे। हिम्मतवान को फिर मदद भी मिलती है। हिम्मत के कारण बाप दादा का स्नेह रहता है। तो 2 बातों की कमी बता रहे हैं। एक मुख्य कमी है एकांतवासी कम हो, और दूसरी कमी है एकता में कम रहते हो। एकता और एकांत में बहुत थोड़ा फ़र्क है। एकांत स्थूल भी होती है, सूक्ष्म भी होती है। इसमें दोनों की आवश्यकता है। एकांत के आनंद के अनुभवी बन जाएं
तो फिर बाह्य मुक्ता अच्छी नहीं लगेगी। अभी बाह्य मुक्ता में सभी का इंटरेस्ट जास्ती है। एकांत और एकता, ये दो विशेषताएं बढ़ानी हैं। इन दो बातों की मेजॉरिटी में कमी है। अव्यक्त स्थिति को बढ़ाने के लिए इसकी बहुत आवश्यकता है। इसलिए जहाँ एकांत में रुचि ज़्यादा रखनी है। तो अभी 3 सौगात आप सबको देते हैं। सौगात है स्नेह की निशानी, तो तीनों संबंध से 3 सौगात देते हैं, भूलना नहीं कभी। बाप दादा की सौगात सदा साथ रखना। सौगात छिपा के रखनी होती है ना, तो बाप के रूप में एक शिक्षा की सौगात याद रखना। सदैव बाप दादा और जो निमित्त बनी बहनें हैं और जो भी दैवी परिवार हैं, उन सब से आज्ञाकारी वफादार बन के चलना। ये बाप अपने बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं कि निमित्त बहनों से और यज्ञ से और बाप दादा से बहुत आज्ञाकारी वफादार बन के चलना। ये है बाप के रूप में एक शिक्षा की सौगात। फिर टीचर रूप में कौन सी शिक्षा की सौगात देते? शिक्षा को ग्रहण किया जाता है। जहाँ भी जाओ तो टीचर के रूप में एक तो ज्ञान ग्रहण, दूसरा गुण ग्रहण करना है। ये हमेशा याद रखना। शिव बाबा टीचर ने एक बात बता दी, ज्ञान ग्रहण करो और गुण ग्रहण करो। और गुरु के रूप में यही शिक्षा है, सदैव एक मत होना, एक रस और एक की याद में रहना है। विष्णु को जो अलंकार दिखाए हैं ना, वो अभी शक्ति रूप में धारण करने हैं। ये अलंकार सदैव अपने सामने रखो। ये है बाप, टीचर और गुरु तीनों संबंध से शिक्षा की सौगात। अब देखेंगे कौन कौन इस सौगात को साथ रखते हैं। वो लोग भी रिफाइन बॉम्ब्स बना रहे हैं, तुमको भी अब रिफाइन बॉम्ब्स गिराने हैं। चींटी मार्ग की सेवा बहुत कर ली, अब बम गिराने से झट सफाई होती। तो विशेष आवाज़ फैलाने की सर्विस करनी है, उसको बम गिराना कहते हैं। जितना जो रिफाइन होंगे उतना रिफाइन बम फेंकेंगे औरों पर भी। अभी ऑलराउंडर बनना है। जितना जितना बनेंगी उतना उतना नज़दीक आएंगी सतयुगी परिवार के। ऑल राउंड चक्कर लगाकर अपना शो दिखाना, तब है ट्रेनिंग की रिज़ल्ट। प्रैक्टिकल कोर्स के बाद फिर रिज़ल्ट देखेंगे। अभी फिर 1 मास के बाद मधुबन में आओ तो अकेले ना आना। अभी ट्रेनिंग पूरी नहीं है, प्रैक्टिकल अभी है। अकेला कोई को लौटना नहीं, कोई ना कोई का पंडा बन के आना, यात्री लेकर आना। बाप दादा की इन कुमारियों में बहुत उम्मीद है। उम्मीदवार रत्नों को बाप दादा नैनों में समाते हैं। अच्छा, ओम शांति।